नमस्कार, मेरा नाम है सुनील सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 30 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है पॉइसन ब्रैकेट रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम P एंड एंगुलर मोमेंटम J। यानी आज हम यहाँ पर लीनियर मोमेंटम P और एंगुलर मोमेंटम J के कंपोनेंट के बीच पॉइसन ब्रैकेट रिलेशन क्या होता है उनको डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के फटाफट से रोज कॉपी पेन निकालो और ये हैंड डालो। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम होता है और जो एंगुलर मोमेंटम है उसे हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। एक चीज हम जानते हैं कि सिंस वी नो लीनियर मोमेंटम P इक्वल टू क्या होता है, मेरे पास P इक्वल टू होता है m इंटू वी, और जो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम J होता है ये क्या होता है हमारे पास R क्रॉस P होता है, जहां R मेरे पास क्या है पोजीशन वेक्टर है और P मेरे पास क्या है लीनियर मोमेंटम है। हेयर जो R वेक्टर है मेरे पास इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस R वेक्टर विल बी इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर जेड के कैप आ जाएगा। और इस P वेक्टर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P वेक्टर इज इक्वल टू पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर पी जेड के कैप आ जाएगा। सिमिलरली मुझे जे वेक्टर है उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस यहाँ कितना आ जाएगा जे जेड के कैप। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा बहुत इस तरह से इसको लिखना चाहूँ, जे वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो ये आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर हो जाएगा। आर वेक्टर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पर जेड के कैप, और यहाँ कितना आएगा फिर ये क्रॉस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा मेरे पास कितना पी एक्स आई कैप, फिर प्लस कितना आ जाएगा पी वाई जे कैप, फिर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा ये पी जेड के कैप आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूँ, किससे निकालूंगा, डिटरमिनेंट वाली मेथड से, तो जो आंसर होता है उसको मैं सीधे लिख दूँ। आपको याद भी होना चाहिए आंसर क्या आता है करके। ये आंसर आता है j इज इक्वल टू, यहाँ पहले क्या आएगा x का कंपोनेंट, फिर y का कंपोनेंट, फिर z का कंपोनेंट, और ये निकल के आता है कितना, या फिर कर लें एक बार कर लेते हैं, ठीक है। किसी किसी बच्चे को हो सकता है नहीं आता हो। यहाँ क्या आ जाएगा आई कैप, यहाँ क्या आ जाएगा जे कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरे पास के कैप। पहले किसके कंपोनेंट, आर के कंपोनेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर एक्स वाई और z आ जाएगा, फिर p के कंपोनेंट कितना आ जाएगा पी एक्स पी वाई, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर पी जेड आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा को सॉल्व करो तो यहाँ से मेरे पास j वेक्टर विल बी इक्वल टू, पहले आई कैप के साथ कितना आ जाएगा ये y पी जेड, और माइनस कितना आ गया ये जेड पी वाई आ गया, क्योंकि ये दो बंद हो जाएंगे और ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये आई कैप आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा देखो माइनस का जे कैप आएगा, माइनस जे कैप, फिर ऐसे ही ये कितना आ जाएगा देखो एक्स पी जेड, और माइनस कितना आ जाएगा ये जेड पी एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ ऐसे मल्टीप्लाई है, ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक। फिर ये क्या आएगा प्लस का के कैप इक्वल के कैप इंटू ये आ गया मेरे पास कितना एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स आ गया, ठीक है। तो ये क्या होगा इसका एक्स कंपोनेंट, ये माइनस साइन के साथ ये क्या होगा इसका जेड कंपोनेंट, और ये क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम का, सॉरी ये वाई कंपोनेंट और ये एंगुलर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, इस जे को क्या लिख सकता हूँ मैं, जे एक्स आई कैप प्लस कितना आ जाएगा जे वाई जे कैप, फिर प्लस यहाँ पर जे जेड के कैप, एंड दिस विल बी इक्वल टू, यह आ गया मेरे पास कितना वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई इंटू आई कैप, फिर प्लस, अगर ये प्लस है तो आगे पीछे हो जाएगा, कितना आ जाएगा ये जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, फिर प्लस का क्या है यहाँ पर के कैप आ गया, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा ये एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स आ गया। अगर मैं कंपेयर करूँ दोनों ओर, तो यहाँ जो आई का कंपोनेंट है वहाँ यहाँ आई के कंपोनेंट के बराबर होगा, जो यहाँ जे का कंपोनेंट है यहाँ जे के साथ जो यहाँ के का कंपोनेंट है के बराबर होगा, मतलब इसके कंपोनेंट के बराबर होगा। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड जो जे एक्स इक्वल टू निकल के आ गया मेरे पास कितना निकल के आया पी जेड माइनस जेड पी वाई निकल के आया। अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ जे वाई निकालूँ, देन दिस विल बी इक्वल टू जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड आ जाएगा। और फिर अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ जे जेड निकालूँ, तो दिस विल बी इक्वल टू एक्स पी एक्स माइनस एक्स पी वाई माइनस कितना आ जाएगा ये वाई पी
एक्स आ जाएगा। तो ये क्या निकल गए मेरे कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जे इन फॉर्म ऑफ एक्स और एक्स वाई जेड एंड पी एक्स पी वाई पी जेड। ओके, नाउ ये तो क्या किया हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया कि एंगुलर मोमेंटम और जो लीनियर मोमेंटम होता है वो एक दूसरे से किस तरह से रिलेटेड होते हैं। आंसर है इस तरह से रिलेटेड होते हैं ना। अब मुझे क्या करना है, इन कंपोनेंट के बीच जो पॉइजन वेक्टर रिलेशन होता है उसे डिफाइन करना है। कैसे डिफाइन करेंगे अब जरा समझो। उसके लिए मुझे वो चीज़ डालनी पड़ेगी, तो उसे मिटा रहा हूँ मैं। ओके, इसके लिए कंडीशन ये है कि जो पिछला लेक्चर है पॉइजन ब्रैकेट वाला वो आपने देखा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बिना देखे यहाँ पहुँच गए हैं तो ऑब्वियस सी बात आपको समझ में नहीं आएगा। तो पहले जो पॉइजन ब्रैकेट वाला हमारे पास लेक्चर है उसे देखो और तब जाके इस लेक्चर को देखने आओ, आपको सब समझ में आएगा। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसके बीच, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ पी एक्स विथ पी वाई। पी एक्स का पी वाई के साथ पॉइजन ब्रैकेट क्या निकल के आएगा, बताओ ब्रैकेट क्या निकल के आएगा। ऑब्वियसली बात है आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि ये क्या है एक फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट है। हमने दो चीज डिस्कस की थी हमने उस लेक्चर में कि क्यू के कॉमा क्यू एल इज इक्वल टू 0 एंड पी के कॉमा पी एल इज ऑल्सो इक्वल टू 0। और एक क्या डिस्कस की थी हमने यहाँ पर, वहाँ पर क्यू के कॉमा पी एल is equal to delta k comma l and this will be equal to 0 for k not equal to l and this will be equal to 1 for k equal to l. Okay, and this will be equal to 1 for k equal to l and this will be equal to 0 for k not equal to l। और ये तीनों क्या है फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट हैं। तो इन डेफिनेशन से जो पी एक्स का पी वाई के साथ पॉइजन ब्रैकेट होगा उसका आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं क्या निकालूं यहाँ से, ये पी एक्स का पी जेड के साथ निकालूं या फिर पी वाई और पी जेड का निकालूं तो कितना हो जाएगा बताओ, पी वाई और पी जेड का अगेन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ से पी जेड का पी एक्स के साथ निकालूं तो अगेन ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं पी एक्स के साथ निकालूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पी एक्स का पी एक्स के साथ ये कितना हो जाएगा, 0। और पी वाई का पी वाई के साथ ये भी कितना हो जाएगा, 0। और पी जेड का पी जेड के साथ पॉइजन ब्रैकेट कितना आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमने कहाँ से डिफाइन कर दिया, प्रूफ कहाँ हो गया। अगर ये हमने प्रूफ कर रखे हैं ऑब्वियस सी बात है ये भी हमने क्या कर रखे हैं, प्रूफ कर रखे हैं। तो एक पॉइजन ब्रैकेट तो ये डिफाइन हो गए, मतलब कितने आ गए, ये 6 हो गए ना। अब जे एक्स जे वाई जे जेड का किसके साथ, पी एक्स पी वाई पी जेड के साथ। सबसे पहले देखते हैं किसका, जो मेरे पास जे एक्स है उसका पी एक्स के साथ या बोलते हैं पी वाई के साथ। सबसे पहले क्या देख रहे हैं, जे एक्स का पी वाई के साथ पॉइजन ब्रैकेट क्या होगा। एक बार क्या होगा ये मैं डिस्कस कर लेता हूं, फिर क्या करेंगे एक एक करके इनको प्रूफ करेंगे। जो जे एक्स का पी वाई के साथ पॉइजन ब्रैकेट निकल के आएगा, ये निकल के आता है हमारे पास दिस इज इक्वल टू पी जेड। कितना निकल के आता है, पी जेड निकल के आता है। ठीक है, समझ में आई बात। दूसरा अगर मैं क्या निकालूं, इस जे एक्स का किसके साथ, अब पी जेड के साथ निकालूं तो ये निकल के आता है कितना, दिस विल बी इक्वल टू एक्स माइनस पी वाई निकल के आता है। कितना निकल के आता है, माइनस पी वाई। ओके, गलत भी हो सकता है, ठीक है, ये तो मैं जो मैंने याद किया है उसको लिख रहा हूँ, लेकिन अभी हम प्रूफ करेंगे और प्रूफ करते ही कोई भी चीज़ गलत हुई होगी तो उसको क्या कर लेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि मेमोरी क्या हो सकती है आपकी, मतलब आपको धोखा दे सकती है, लेकिन आप जो प्रूफ करोगे वो चीज़ आपको धोखा नहीं देगी। तो पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आगे डिस्कस करेंगे। फिर क्या निकालेंगे, जे एक्स का पी एक्स के साथ ये निकल के आता है कितना, 0। ठीक, फिर जे एक्स का हो गया। अब किसकी बात करते हैं, जे वाई की बात करते हैं। जे वाई का पी वाई के साथ ये निकल के आता है 0। और फिर उसके बाद जे वाई का पी जेड के साथ ये निकल के आता है कितना, पी एक्स। और फिर उसके बाद जे वाई का पी एक्स के साथ ये निकल के आता है माइनस का पी जेड। ठीक है, फिर अब वाई हो गया। अब किसकी बात करते हैं, जेड की बात करते हैं। तो जे जेड का पी एक्स के साथ ये निकल के आता है कितना, पी वाई। फिर उसके बाद
जे जेड का पी वाई के साथ, दिस इज इक्वल टू माइनस का पी एक्स, फिर उसके बाद जो हमारे पास क्या है जे जेड का पी जेड के साथ ये निकल के आता है मेरा जीरो, ये जीरो आता है। ओके, ये मेरी याददाश्त के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर इन सबके पॉइजन ब्रैकेट लिख दिए, यानी कंपोनेंट ऑफ जे के कंपोनेंट ऑफ पी के साथ पॉइजन ब्रैकेट यहाँ 9 पॉइजन ब्रैकेट में डिफाइन किए जो इस तरीके से होते हैं। ना अब इनको क्या कर लेते हैं, एक एक करके प्रूफ कर लेते हैं कि भैया ये होता है, ये होता है, ये होता है। और कहीं पर अगर प्रूफ करते समय गलत आया तो ऑब्वियस सी बात है हम किस पर डिपेंड करेंगे, जो प्रूफ है वो सही है और जो मेमोरी है मेरी वो क्या है, गलत है। ऑब्वियस सी बात है मैंने याद किया है तो गलत हो सकता है। नाउ अब प्रूफ करते हैं। नाउ हिंट डालो क्या, प्रूफ। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो अगर मैं ये बोलूं कि मेरे पास एक फंक्शन f है और दूसरा फंक्शन g है, अगर इन दोनों का पॉइजन ब्रैकेट निकालूंगा देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पॉइजन ब्रैकेट हम क्या जानते हैं, समेशन, और यहाँ कितना आ जाएगा पार्शल f अपॉन पार्शल क्यू के इंटू पार्शल g अपॉन पार्शल p के माइनस पार्शल f अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा पार्शल p के इंटू कितना आ जाएगा पार्शल g अपॉन पार्शल q के आ जाएगा। तो दिस इज अवर पॉइजन ब्रैकेट। इस तरह से हमने क्या किया था, पॉइजन ब्रैकेट को डिफाइन किया था। अगर मैं ये बोलूँ कि लेट अस कंसीडर कि जो मेरे पास g इक्वल टू है वो pl के बराबर है, g इक्वल टू pl, तो ये पॉइजन ब्रैकेट कैसे मॉडिफाई हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास कितना f कॉमा g इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना समेशन ओवर k, और यहाँ कितना आ जाएगा पार्शल f अपॉन पार्शल QL इंटू यहाँ पार्शल PL का किसके साथ, पार्शल QK के साथ, एंड ये माइनस साइन ये कितना आया पार्शल f अपॉन पार्शल PK इंटू पार्शल PL अपॉन कितना आ जाएगा पार्शल QK आ जाएगा। देखो ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज PL का QK के साथ हो रहा है तो जीरो, तो बचा मेरे पास क्या ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है उसके साथ, तो ये वाला बचेगा मेरे पास। और मैं एक कंडीशन लगा रहा हूँ यहाँ पर कि लेट अस कंसीडर k इक्वल टू कितना है l है, तो यहाँ से समेशन भी हट जाएगा, तो ये आएगा मेरे पास कितना f कॉमा g, सॉरी g नहीं आएगा, क्या आएगा pl आएगा, ठीक, f कॉमा pl इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास कितना पार्शल f अपॉन कितना आ जाएगा पार्शल QL, और जैसे ही k इक्वल टू l होगा ये टर्म कितना हो जाएगा 1, पार्शल डेरिवेटिव ऑफ PL विद रिस्पेक्ट टू PL करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये QK था, ठीक है QK था, अब क्या हो जाएगा L हो जाएगा, बिकॉज हमने k इक्वल टू कितना रख दिया, L रख दिया। तो ये चीज़ हमने पहले में डिस्कस कर रखी थी जब हमने ये 3 फॉर्मूले प्रूफ किए थे, हम उसने फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट हमने प्रूफ किए थे, तो वहाँ पर भी हमने क्या किया था, ये स्टेप वहाँ पर अपनाया था। तो इसे कुछ इक्वेशन बोल दो, से इट सम इक्वेशन नंबर 1, इसे हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब एक काम करेंगे, एक एक करके यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे जो हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ये चीज़ें मुझे मिटानी पड़ेंगी इधर वाली, आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने जा रहा हूँ, ठीक, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। सबसे पहले वाला देखो, सबसे पहले वाले के लिए एफ की जो कितना रखना है मेरे को, जे एक्स रखना है, और पी एल की जो कितना रखना है मेरे को, पी वाई रखना है। तो रखो फटाफट। तो पहले वाले केस के लिए कितना आ जाएगा मेरे पास, जे एक्स कॉमा पी वाई विल बी इक्वल टू, अगर डेफिनेशन लगा तो कितना आ जाएगा, पार्शल जे एक्स अपॉन किस रिस्पेक्ट में, सॉरी पी जे एक्स अपॉन क्यू के एल है, तो यहाँ पर एल की जगह कितना रखा है, एल है, यहाँ एल की जगह वाई है, तो कितना आ जाएगा, ये पार्शल वाई आ जाएगा। यानी जे एक्स का है ये है, इसका वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन, वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन किया तो ये तो जीरो हो जाएगा, बचा कितना मेरे पास, पी जेड बचा। तो पहले वाला क्या है, सही है। तो ये क्या हो गया, मैंने पहले वाला क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि जे एक्स का पी वाई के साथ पॉइजन ब्रैकेट कितना आता है, पी जेड के बराबर आता है। अब दूसरा क्या है मेरे पास, देखो दूसरा है जे एक्स का पी जेड के साथ, तो क्या करोगे आप, सिंपल यहाँ पर जे एक्स और यहाँ कितना आ जाएगा पी जेड, एंड दिस विल बी इक्वल टू पार्सल जे एक्स अपॉन यहाँ कितना आ जाएगा, पार्शल जेड आ जाएगा। अब ये मेरे पास जे एक्स है, इसका जेड के रिस्पेक्ट में पार्शल डेरिवेटिव, तो कितना आ गया, ये माइनस पी वाई आ गया, कितना आ रखा है वहाँ पे, माइनस पी वाई आ रखा है, बढ़िया है, ठीक है। तो दूसरा वाला भी क्या है मेरा, बिल्कुल सही है। अब बात कैसे करते हैं थर्ड वाले की। थर्ड वाला क्या बोला, देखो जे एक्स का पी एक्स के साथ, जे एक्स कॉमा पी एक्स, दिस विल बी इक्वल टू, दिस इज पार्शल जे एक्स अपॉन पार्शल एक्स आ जाएगा। अब जे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, यहाँ एक्स है ही नहीं तो कितना आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा। भाई
थर्ड वाला भी सही है। ओके, इसकी बात करते हैं हम। देखो क्या बोलना है, जे वाई का पी वाई के साथ, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जे वाई विथ पी वाई, दिस विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये पार्सल जे वाई अपॉन पी वाई, पार्सल वाई आ जाएगा। तो जे वाई का है मेरे पास, ये वाई है, यहाँ वाई है नहीं, तो दिस विल बी इक्वल टू 0, तो ये भी क्या है मेरा सही है। ओके, अगला देखो, अगला किसका करना है मेरे पास, अगला करना है जे वाई का किसके साथ, पी जेड के साथ, तो जे वाई कॉमा पी जेड, दिस विल बी इक्वल टू, जे वाई है ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू पार्सल जे वाई अपॉन कितना आ गया, ये पार्सल जेड। ये जे वाई है और जेड के रिस्पेक्ट में करना है, ये तो 0 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा, तो कितना आ गया, ये पी एक्स आ गया। कितना लिखा है इधर, पी एक्स लिखा है, बिल्कुल सही है। अगला देखो फिर, अगला क्या करना है, जे वाई का किसके साथ करना है, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जे वाई विथ पी एक्स, तो रख दो फिर पी एक्स यहाँ पर, तो ये आ गया मेरे पास कितना, दिस इज पार्सल जे वाई अपॉन कितना आ जाएगा, पार्सल एक्स। तो जे वाई का एक्स के साथ कितना आ गया, माइनस का पी जेड, कितना लिखा है मैंने वहाँ पर, माइनस पी जेड, अरे वाह ये भी सही हो गया। ठीक है, अभी तक तो बढ़िया चल रहा है। इसको देखो फिर, किसका, जे वाई का पी एक्स के साथ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जे वाई और कॉमा क्या आ जाएगा, पी एक्स। ठीक, तो कितना इसका हो क्या जाएगा बताओ, इस फॉर्मूले से, दिस विल बी इक्वल टू पार्सल जे जेड अपॉन में कितना आ जाएगा, पार्सल एक्स आ जाएगा। तो जे जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, पी वाई आ जाएगा, इधर से पी वाई लिखा है मैंने, बिल्कुल लिखा है भाई, बिल्कुल सही। और फिर क्या कर दोगे, जे जेड का किसके साथ, जे जेड का पी वाई के साथ, जे जेड का पी वाई के साथ, दिस विल बी इक्वल टू पार्सल जे जेड अपॉन कितना आ जाएगा, ये पार्सल वाई आ जाएगा। तो जे जेड का वाई के रिस्पेक्ट में माइनस का पी एक्स हो गया, मैंने से लिखा है ना, हाँ जी लिखा है, तो कितना आ गया, ये माइनस पी एक्स। फिर लास्ट में जे जेड का पी जेड के साथ कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही होगा, तो दिस विल बी इक्वल टू पार्सल जे जेड अपॉन पार्सल जेड। देखो यहाँ जेड है नहीं, तो कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो दिस इज प्रूफ। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको प्रूफ कर दिया। ठीक, आप भी क्या कर सकते हो, या तो ऐसे याद कर सकते हो या फिर ऐसे प्रूफ भी कर सकते हो। ठीक है, ये मेरे को याद थे, अभी मेरे को याद थे, उससे पीछे का रीजन ये है, क्या है बता आपको, मैं थोड़ी देर पहले देखा है। ठीक, वैसे याद रहते हैं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं इससे रिलेटेड, तो क्या होती है, हैबिट में होती है, या फिर आप अपनी एक ट्रिक टाइप बना लेते हो। जैसे मेरी ट्रिक क्या है समझो जरा, अगर यहाँ x है, जे एक्स है, जे वाई है, तो यहाँ क्या आएगा, जे जेड आएगा। सॉरी, अगर यहाँ x है, y है, तो यहाँ क्या आएगा, z का कंपोनेंट आएगा, वो भी किसका होगा, p का होगा। यानी अगर ये ऑर्डर टूटेगा, अगर यहाँ जैसे यहाँ x है, बीच में y नहीं है, अगर यहाँ y होता तब कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ क्या आ गया, z आ गया, x z आ गया, यानी क्या हो गया, जो सीक्वेंस है वो टूट गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, और जो टूटा हुआ चीज़ है यहाँ पर y, जो बची हुई चीज़ है वो क्या आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। मैंने ऐसे याद किया। ठीक है, जैसे यहाँ x है, अगर दोनों एक जैसे हो गए तो आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ y है, 0 हो गया। अगर यहाँ y है, z है, y z फिर क्या आएगा, x आएगा, यानी सीक्वेंस बन रहा है, तो पी एक्स आएगा यहाँ पर, लेकिन कैसा आएगा, वो प्लस का आएगा। जैसे सीक्वेंस टूटेगा, जैसे y हो गया, अब अगर यहाँ z होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ क्या आ गया, x आ गया, तो माइनस साइन आएगा, और क्या आएगा यहाँ पर, बचा हुआ जो चीज़ है वो क्या है, z है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी जेड आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम क्या करते हैं, याद करते हैं। नाउ आई थिंक ये समझ में आएगा कि ये प्रूफ कैसे हुआ। ना और थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने क्या किया, कंपोनेंट ऑफ जे का कंपोनेंट ऑफ पी के साथ यहाँ पर हमने पॉइजन ब्रैकेट देखा। अब क्या देखेंगे हम कि पॉइजन ब्रैकेट ऑफ कंपोनेंट ऑफ जे विथ कंपोनेंट ऑफ जे, जैसे जे एक्स का जे वाई के साथ, या फिर जे वाई का जे जेड के साथ, या फिर जे जेड का जे एक्स के साथ जो पॉइजन ब्रैकेट होगा वो क्या होगा। चलो देखते हैं फिर। तो उसके लिए मुझे ये चीज़ें मिटानी पड़ेंगी, लेकिन ये जे एक्स जे वाई जे जेड मुझे चाहिए, ये भी आपको करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए। ठीक है, मेरे को ये याद है, लेकिन आपको भी क्या रखना है, इनको याद रखना है। क्लास 11th में आपके टीचर ने बताया होगा कि हम किस तरह से एंगुलर मोमेंटम के कंपोनेंट याद रखते हैं। ये बता दूं, देखो जैसे यहाँ जे एक्स आया तो यहाँ क्या आएगा, वाई, और अगर यहाँ वाई आ गया तो उसके बगल में किसका कंपोनेंट आएगा, जेड का कंपोनेंट, यानी लीनियर मोमेंटम का जेड कंपोनेंट, यानी पी जेड। फिर माइनस यहाँ उल्टा हो जाएगा, अगर यहाँ जेड है, यहाँ अगर जेड पी जेड है तो यहाँ क्या आएगा, जेड आएगा, अगर यहाँ वाई है तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी वाई आ जाएगा, और हर जगह क्या होगा, यही एप्लीकेबल होगा। ठीक, तो ये क्या है, एक टाइप की ट्रिक बोल सकते हैं आप इसको। ओके, तो ट्रिक की बातें होगी। अब आगे बढ़ते हैं। हेड डालो, क्या हेडिंग डालनी, चलो डाल लो फिर। पॉइजन ब्रैकेट रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पॉइजन
ब्रैकेट रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ जे, कंपोनेंट ऑफ जे। ओके, ना हमें माना अज्यूम कर लो मुझे क्या निकालना है, जे एक्स का जे वाई के साथ निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे बताओ? उससे पहले मुझे डेफिनेशन पता होनी चाहिए। डेफिनेशन क्या है? ये है। और इस केस के लिए जब मैं जे एक्स जे वाई की बात कर रहा हूँ तो हमारे पास क्या है, देखो जे के दो कंपोनेंट है, सॉरी तीन कंपोनेंट है। एक मेरे पास क्या है, जे एक्स आई कैप, दूसरा क्या है जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। और मोमेंटम के भी तीन कंपोनेंट हैं, कौन कौन से, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। और पोजीशन वेक्टर आर के भी कितने कंपोनेंट हैं, तीन कंपोनेंट हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, यानी यहाँ पर जिस के की बात हो रही है, के की कितनी वैल्यू है, के इक्वल टू एक तो 1 है, दूसरा कितना है 2 है, और तीसरा कितना है 3 है। और अगर मैं के इक्वल टू 1 रखूँगा तो Q1 आएगा, तो Q1 इक्वल टू कितना होगा, x होगा। और P1 आएगा, P1 इक्वल टू कितना होगा, PX होगा। अगर मैं के की जगह 2 पुट करूँगा तो Q2 आएगा, Q2 इक्वल टू कितना होगा, y होगा। और यहाँ पर P2 इक्वल टू कितना होगा, PY होगा। अगर मैं k की जगह 3 पुट करूँगा तो Q3 आएगा, और Q3 इक्वल टू कितना होगा, Z होगा। और P3 इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, PZ होगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस वाली बात थी जो मैंने यहाँ पर ब्रेक मतलब अलग से लिख दी। उससे पहले मैं इस चीज़ को क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ, फिर हमारे लिए सॉल्व करना क्या रहेगा, आसान रहेगा। तो इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। मैं देखो पहले अगर मैं, हाँ चलो इसी को लिख दो ऐसे, उसी को आगे एक्सपेंड कर देते हैं। अगर जे एक्स जे वाई लिखूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू, पहले किसके रिस्पेक्ट में होगा, एक्स और पी एक्स के साथ, यानी जे एक्स अपॉन पार्सल एक्स, और फिर यहाँ कितना आ जाएगा, जे वाई अपॉन पार्सल पी एक्स, फिर माइनस कितना आ जाएगा, जे एक्स पार्सल जे एक्स अपॉन पार्सल पी वाई इंटू पार्सल जे वाई अपॉन कितना आ जाएगा, पार्सल पी एक्स, सॉरी क्यू खाली एक्स आएगा, ठीक। और फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस, क्योंकि समेशन होता है। और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर, पार्सल जे एक्स अपॉन पार्सल वाई, फिर इनटू पार्सल जे वाई अपॉन पार्सल पी वाई, फिर माइनस के साथ पार्सल जे एक्स अपॉन पार्सल पी वाई, फिर इनटू पार्सल जे वाई अपॉन में कितना आ गया, पार्सल वाई आ गया। फिर प्लस के साथ क्या आ जाएगा यहाँ पर, दिस इज पार्सल जे एक्स अपॉन पार्सल जेड, और इनटू पार्सल जे वाई अपॉन में कितना आ गया, ये पार्सल पी जेड आ गया। फिर माइनस का पार्सल जे एक्स अपॉन पार्सल पी जेड, फिर डॉट पार्सल जे वाई अपॉन पार्सल जेड, ऐसा कुछ आया ना। अब इन सब की वैल्यू कैलकुलेट करो एक एक करके, यानी जितने भी यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव है सब की वैल्यू कैलकुलेट करो, जे एक्स जे वाई जेड जे जेड यहाँ दे रखा है, फिर उन वैल्यू को यहाँ पुट करो, क्या निकल के आ जाएगा, पॉइजन ब्रैकेट ऑफ जे एक्स विथ जे वाई निकल के आ जाएगा। बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है। देखो जे वाई का पी एक्स के साथ करना है, जे वाई का पहले तो ये करो, जे एक्स का पी एक्स एक्स के साथ, जे एक्स का पी एक्स के साथ जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। फिर जे जेड का, सॉरी जे एक्स का पी वाई के साथ, या फिर जे वाई का एक्स के साथ, ये आ रहा है बच रहा है, जे एक्स का पी वाई के साथ कितना आ जाएगा, माइनस का जेड, और जे वाई का एक्स के साथ जे वाई का एक्स के साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, ओ ये क्या होगा मेरा, पी एक्स होगा, ठीक है। तो जे एक्स का पी एक्स के साथ अगेन कितना हो गया, ये जीरो, ये टर्म भी कितना हो जाएगा, जीरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पी एक्स आएगा। फिर यहाँ देखो जे एक्स का वाई के साथ, जे एक्स का वाई के साथ कितना आ गया, पी जेड आ गया। फिर जे वाई का पी वाई के साथ, जे वाई का पी वाई के साथ, ये भी जीरो हो गया, ठीक है। फिर जे एक्स का पी वाई के साथ माइनस जेड आएगा, और फिर जे वाई का वाई के साथ, जे वाई का वाई के साथ पार्शियल डेरिवेटिव, अगेन ये भी जीरो हो गया, ठीक है। अब बची ये वाली कहानी,
और ऑब्वियसली बात है यहीं से आंसर निकल के आएगा। तो जे एक्स अपॉन जे जेड कितना आ गया ये, जे एक्स अपॉन पार्शल जेड, तो ये माइनस का पी वाई आ गया, माइनस का पी वाई, और फिर ये मेरे पास क्या है जे वाई अपॉन पी जेड, जे वाई अपॉन पी जेड कितना आया माइनस एक्स, तो कितना हो गया ये एक्स हो गया, एक्स पी वाई आ गया। फिर बीच में साइन कौन सा आएगा माइनस का, ये मेरे पास क्या आ गया पार्सल जेड अपॉन पार्सल जे एक्स अपॉन पार्सल पी जेड, तो पी जेड यानी कितना आ गया यहाँ से वाई आ गया, पार्सल जे वाई अपॉन पार्सल जेड, पार्सल जे वाई अपॉन पार्सल जेड कितना आ गया ये पी एक्स आ गया। तो ये क्या निकल गया मेरे पास जे एक्स जे वाई का पॉइजन ब्रैकेट इतना निकल के आ गया। एक बार गौर से देखो ये क्या लिखा है पता आपको, ये लिखा है एंड दिस इज इक्वल टू जे जेड। तो जे एक्स जे वाई का पॉइजन ब्रैकेट किसके बराबर निकल के आता है जे जेड के बराबर निकल के आता है। सिमिलरली ऐसे हम क्या कर सकते हैं, जो जे एक्स जे वाई हो गया, सिमिलरली जे वाई और जे एक्स का, फिर जे एक्स और जे जेड का निकाल सकते हैं। तो सिमिलरली के लिए मुझे जगह चाहिए, ऊपर लिख दूंगा। देखो सिमिलरली अगर मैं क्या निकालूंगा यहाँ से जे वाई का जे जेड के साथ निकालूंगा तो दिस विल बी इक्वल टू जे एक्स, फिर अगर मैं यहाँ से जे जेड का या फिर जे एक्स का जे जेड के साथ निकालूंगा, जे एक्स का या फिर जे जेड का जे एक्स के साथ निकालूंगा, दिस विल बी इक्वल टू जे वाई। कितना निकल के आएगा ये जे वाई निकल के, ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये आपके लिए क्या है होमवर्क है, यानी क्या करोगे ये डेफिनेशन लिखोगे, फिर यहाँ पर क्या करोगे इन कंपोनेंट की हेल्प से यहाँ पे गिवन डेटा के अकॉर्डिंग सबका पार्शियल डेरिवेटिव निकालोगे और एक एक करके वैल्यू पुट करोगे और इस तरह से आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर बात। तो ये क्या हो गया रिलेशन बिटवीन कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। लास्ट में जाते जाते एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं आपके लिए। तो मान लिया हमारे पास क्या है जे एक्स और वाई का पॉइजन ब्रैकेट निकालना है हमको। जे एक्स और वाई का पॉइजन ब्रैकेट क्या होगा, कैसे निकालोगे, सिंपल जे एक्स की वैल्यू पुट करोगे। जे एक्स की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, जे एक्स इक्वल टू होता है वाई पी जेड माइनस का जेड पी वाई, और कॉमा कितना आ जाएगा यहाँ पर वाई आ जाएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे क्या लगा दो प्रॉपर्टी लगा दो, प्रॉपर्टी ऑफ पॉइजन ब्रैकेट, ये कितना आ जाएगा वाई पी जेड कॉमा वाई फिर माइनस साइन के साथ ये कितना आ जाएगा यहाँ पर जेड पी वाई कॉमा कितना आ गया वाई आ गया, ठीक। तो एंड दिस विल बी इक्वल टू, अगेन यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लग जाएगी, यानी वाई बाहर आएगा प्रोडक्ट वाली, ठीक, और अंदर कितना बच गया पी जेड कॉमा वाई फिर प्लस आ गया यहाँ पर, और ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ पर वाई आ गया वाई कॉमा वाई और इंटू कितना आ गया ये पी जेड आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस साइन फिर जेड बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया ये पी वाई कॉमा वाई फिर प्लस आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एक अंदर कितना बच गया यहाँ पर जेड बच गया और जेड कॉमा वाई और इंटू कितना आ गया ये पी वाई आ गया। देखो फ्रॉम फंडामेंटल पॉइजन ब्रैकेट दिस विल बी इक्वल टू जीरो, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, लेकिन दिस इज इक्वल टू वन। ये कितना होगा मेरे पास वन होगा, क्योंकि यहाँ पर k इक्वल टू क्या है एल है। पढ़ा था ना हमने कुछ इस तरह से कि पी के कॉमा क्यू एल इज इक्वल टू डेल्टा के एल, दिस विल बी इक्वल टू जीरो फॉर के इज नॉट इक्वल टू एल एंड दिस विल बी इक्वल टू वन फॉर के इक्वल टू वन। ओके, ऐसे हम क्या कर सकते हैं इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर कितना आ रहा है ये माइनस का जेड निकल के आ रहा है भाई। तो यहाँ से जे एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कितना आ गया ये माइनस जेड आ गया, ठीक है। तो दिस इज अवर आंसर। इसको मिटाऊं मैं, इसको आप किसी और तरीके से भी कर सकते हो, अगर मैं डेफिनेशन लगाऊं तो वैसे भी हो रहा है, यानी इसको ओपन करना है इस वाले को। तो अगर मैं पी वाई कॉमा वाई वाली बातें करूं तो सिर्फ वाई वाला ही बचेगा, यानी पार्सल पी वाई अपॉन
पार्सल एक्स इंटू पार्सल वाई अपॉन पार्सल पी वाई, फिर माइनस पार्सल पी वाई अपॉन पार्सल पी वाई इंटू पार्सल वाई अपॉन पार्सल वाई। -1 आ रहा है यहाँ से। देखो -1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मैंने उल्टा लिख दिया। ये मेरे पास क्या होता है, क्यू के कोमा पी एल होता है, ठीक है। ये समझ में आ रही बात। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, ये होता, तभी मैंने ऐसे किया। तो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और सॉरी ये माइनस ही रहेगा, ये कितना हो जाएगा, प्लस जे हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया मेरा, प्लस का जे आ गया, ठीक है। क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, -1। तो इन दोनों का पोजीशन ब्रैकेट कितना होता है, -1 होता है। ये -1 माइनस जे कितना, सॉरी माइनस जेड कितना आ गया, ये प्लस जेड आ गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हो आप, इसको सॉल्व कर सकते हो। 2 क्वेश्चन आप होमवर्क में ले लो कि आपको जे एक्स का एक्स के साथ, और दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे पास, जे वाई का जेड के साथ पोजीशन ब्रैकेट क्या करना है, फाइंड करना है, करना फिर, ठीक है। तो ये क्या है, आपका होमवर्क है, और ये क्या था, आज का हमारा लेक्चर था, ठीक। एक अच्छा लेक्चर था, इंपॉर्टेंट लेक्चर था। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी गेट में क्वेश्चन आ जाता है, और गेट में कभी कभी जो सीधे जो पोजीशन ब्रैकेट की वैल्यू अभी हमने प्रूव कर रखी है वो पूछ दी जाती हैं, या फिर IIT जेम में पूछ दी जाती हैं, या फिर आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इससे क्या आता है, ड्राइव करने को आता है, या उसने प्रूव करने को आता है कि इसका पोजीशन ब्रैकेट इसके बराबर होगा, इसका इसके बराबर होगा, या फिर एक क्वेश्चन दिया होगा जहाँ पर ये चीज़ें क्या हो रही होंगी, यूज हो रही होंगी। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लेक्चर को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही हमारा चैनल क्या करेगा, ग्रो करेगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए लेक्चर के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।